Hello friends, welcome to Undoubted Business, your doubt clearing platform. So guys, in this video we will continue with our discussion for class 11th business studies. And in this video we are going to talk about business risks. So in the previous video we have talked about that कुछ ऐसे goods होते हैं, ठीक है, तो गुड्स के लिए क्या करते हैं जो बिजनेसमैन होते हैं वो इंश्योरेंस करके रखते हैं, है ना। हमने ऑक्सिलरीज टू ट्रेड वाले वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि बिजनेस जो है ना, बिजनेसमैन जो है वो अपने गुड्स का क्या करवा के रखता है, इंश्योरेंस करवा के रखता है। ये इंश्योरेंस क्यों करवाता है, वो इंश्योरेंस इसीलिए करवाता है क्योंकि बिजनेस में क्या होते हैं, रिस्क होते हैं। अब वो रिस्क बहुत तरह के हो सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग यही एक्सप्लोर करने वाले हैं कि ये बिजनेस रिस्क जो है ये होता क्या है और इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो हमें एक्सप्लोर करनी है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये बिजनेस रिस्क का जो कंसेप्ट है ये क्या है। हमें ये तो पता है कि गुड्स जो है ना, जो बिजनेसमैन होता है वो अपने गुड्स का इंश्योरेंस करवा के रखता है टू प्रोटेक्ट द गुड्स फ्रॉम वेरियस टाइप ऑफ रिस्क। अब ये रिस्क क्या है हम वीडियो में देखते हैं। व्हाट इज बिजनेस रिस्क? आखिर बिजनेस रिस्क होता क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं। अगर मैं बोलूं ये रिस्क का अगर मैं कॉमन लैंग्वेज में बोलूं, लेमैन के लैंग्वेज में बोलूं, रिस्क का मतलब होता है कोई भी तरह का थ्रेट, है ना, कोई भी तरह का थ्रेट मतलब नुकसान, ठीक है, कोई भी तरह का थ्रेट, नुकसान। अब अगर बिजनेस रिस्क ये क्या होता है हम ये देखते हैं। व्हाट इज बिजनेस रिस्क? अब व्हीलर, अकॉर्डिंग टू व्हीलर एक स्कॉलर है जिन्होंने क्या किया है, बिजनेस रिस्क की डेफिनेशन दी है। बिजनेस रिस्क क्या होता है इन हिज लैंग्वेज। दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि अगर हम किसी स्कॉलर, कोई ऑथर या किसी भी पर्सन की डेफिनेशन हमारे आंसर में इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम किसी भी पर्सन, ऑथर या कोई भी ऐसा पर्सन जिन्होंने उस चीज पर, उस टॉपिक पर कुछ बोला है और हम उनकी डेफिनेशन इंक्लूड कर रहे हैं हमारे आंसर में, तो जो भी वर्ड्स उन्होंने बोले हैं वो एज इट इज ही आपके आंसर में नोट कीजिएगा। और अगर आप खुद से कोई डेफिनेशन बना रहे हैं तो आप अपने लैंग्वेज में उसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि व्हीलर ने क्या बोला है रिस्क के बारे में। रिस्क इम्प्लाइज अनसर्टेनिटी अबाउट द फ्यूचर कोर्स ऑफ इवेंट्स। रिस्क का मतलब क्या होता है कि देयर इज अनसर्टेनिटी मतलब कि हमें ये नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, आगे का जो फ्यूचर है वो अनप्रिडिक्टेबल है, हम उसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि आगे क्या होने वाला है। देयर इज अनसर्टेनिटी, और अनसर्टेनिटी को ही क्या बोला है, रिस्क है। कि अगर हम कुछ आगे काम करते हैं तो हमें क्या होता है, रिस्क होता है कि ये काम सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, राइट। रिस्क इम्प्लाइज अनसर्टेनिटी अबाउट द फ्यूचर कोर्स ऑफ इवेंट्स। फ्यूचर कोर्स ऑफ इवेंट्स मतलब आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्या इवेंट्स होंगे, क्या घटनाएं होंगी, ये हमें नहीं पता है। तो इसीलिए एक तरह की रिस्क है, एक थ्रेट है ना, कि हमें पता नहीं कि क्या होने वाला है। तो रिस्क का मतलब ये होता है कि द फ्यूचर कोर्स ऑफ इवेंट्स, आगे क्या होने वाला है फ्यूचर में, फ्यूचर कोर्स ऑफ इवेंट्स, घटनाएं सारी की सारी अनसर्टन है, मतलब अनप्रिडिक्टेबल है, हमें नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। अब बिजनेस,
ये तो हमने जाना कि रिस्क क्या होता है, राइट। अब बिजनेस रिस्क, तो बिजनेस में होने वाली अनसर्टेनिटी, बिजनेस में भी बिजनेसमैन को ये नहीं पता होता है कि फ्यूचर में उसके साथ क्या होने वाला है। सो देयर इज ऑल्सो अ अनसर्टेनिटी, देयर इज ऑल्सो अनसर्टेनिटी, ठीक है। सो इट इज बिजनेस रिस्क, मतलब बिजनेस में भी हमें नहीं पता होता है कि फ्यूचर में क्या है, क्या होने वाला है, तो इसीलिए दैट इज बिजनेस रिस्क। अब देखो बिजनेस में क्या होता है, प्रॉफिट भी होता है और लॉस भी होता है। कोई भी बिजनेसमैन बिजनेस क्यों करता है, क्योंकि उसे प्रॉफिट कमाना होता है। अब लॉस तो कोई भी नहीं चाहता, राइट। तो बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस में प्रॉफिट हो या लॉस हो, उसकी एक रिस्क बनी रहती है, ठीक है। उसकी क्या बनी रहती है, रिस्क बनी रहती है, जो कि कहलाती है बिजनेस रिस्क। प्रॉफिट भी हो सकता है बिजनेसमैन को और लॉस भी हो सकता है, तो दैट इज योर बिजनेस रिस्क। आई होप इट इज क्लियर टू यू गाइज। प्रॉफिट और लॉस की अनसर्टिनिटी रहती है कि हमें, अगर हम ये कदम उठाते हैं बिजनेस में, पर्टिकुलर कोई एक्शन करते हैं बिजनेस में, कोई डिसीजन लेते हैं, तो उस डिसीजन से हमें प्रॉफिट होगा या हमें लॉस होगा, ये हमें पता नहीं होता। तो देयर इन्वॉल्व्स रिस्क, ठीक है, देयर इन्वॉल्व्स रिस्क। आई होप इट इज क्लियर टू यू गाइज। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सो टाइप्स ऑफ रिस्क, अब मैं आपको बताने जा रही हूं कि हमने अभी पढ़ा कि रिस्क क्या होता है और बिजनेस में किस तरह की रिस्क हो सकती है। प्रॉफिट एंड लॉस की रिस्क हो सकती है, काय की रिस्क हो सकती है, इधर देयर कैन बी, या तो प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है, या तो लॉस हो सकता है, ठीक है। अब इसी बेसिस पे प्रॉफिट और लॉस, इधर प्रॉफिट और लॉस, ये प्रॉफिट एंड लॉस की जो कंडीशन होती है, इसी बेसिस पे जो रिस्क होती है वो दो तरह की होती है, ठीक है। सबसे पहली होती है स्पेक्यूलेटिव रिस्क, सबसे पहली होती है स्पेक्यूलेटिव रिस्क। व्हाट इज दिस स्पेक्यूलेटिव रिस्क, थोड़ी देर में देखते हैं। और जो दूसरी टाइप की रिस्क होती है वो होती है प्योर रिस्क, ठीक है। सेकेंड वन इज प्योर रिस्क। So there are two types of risk. First one is speculative risk and the next one is pure risk. अब जब मैं speculative risk की बात करती हूँ, what is this speculative risk? Speculative risk का मतलब होता है कि एक possibility है कि हमें प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है, ठीक है। अगर हम कोई डिसीजन लेते हैं तो उसमें ये पॉसिबिलिटी है, हो सकता है कि हमें प्रॉफिट हो जाए या लॉस हो जाए, ठीक है। इट इज स्पेक्यूलेटिव रिस्क। अब अगर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड में चेंज आया, कोई प्राइस में चेंज आया, अगर वो प्राइस ज्यादा है तो ऑब्वियसली प्रॉफिट होगा, और अगर जो प्राइस है ना, वो कम है तो बिजनेसमैन को लॉस होगा। अगर डिमांड फेवरेबल है तो प्रॉफिट होगा, डिमांड अनफेवरेबल है तो लॉस होगा। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हमें किसी भी रीजन के कारण, ठीक है, किसी भी रीजन के कारण, चेंज इन डिमांड, प्राइसेस एक्सेट्रा, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, तो किसी भी रीजन के कारण ये पॉसिबिलिटी है, हो सकता है मतलब अनसर्टिनिटी, मतलब रिस्क, ठीक है। हो सकता है मतलब रिस्क है कि इन रीजंस के कारण या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। अब यहां पे जो सिचुएशन है वो क्या है, या तो की है, या तो की है, ठीक है, या तो की। अभी या तो की जो है सिचुएशन, है ना, या तो की सिचुएशन मतलब इसमें प्रॉफिट भी हो सकता है और इसमें लॉस भी हो सकता है, या तो प्रॉफिट या तो लॉस, तो ये होती है हमारी स्पेक्यूलेटिव रिस्क। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ गेन, मतलब प्रॉफिट एज वेल एज लॉस, और इसके रीजंस कई हो सकते हैं, कुछ इनमें से है चेंजेस इन डिमांड, चेंज इन प्राइसेस एक्सेट्रा। अब जो हमारा सेकेंड टाइप ऑफ रिस्क है वो है प्योर रिस्क। प्योर रिस्क में या तो की जो सिचुएशन है,
ठीक है, प्योर रिस्क में या तो वाली जो सिचुएशन है वो नहीं होती है, नो सिचुएशन लाइक दिस। अब तो प्योर रिस्क में क्या होता है, या तो वाली सिचुएशन तो नहीं है, या तो प्रॉफिट या तो लॉस वाली सिचुएशन नहीं होती है। अब इसमें जो सिचुएशन होती है वो काय की होती है, वो होती है सिर्फ लॉस की, सिर्फ लॉस की सिचुएशन होती है। अब लॉस की सिचुएशन कैसे होती है वो हम पढ़ते हैं। देखो अब क्या होगा, प्योर रिस्क का मतलब होता है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और नो लॉस। अब यहां तो या तो की सिचुएशन है, बट सिर्फ लॉस के पर्सपेक्टिव में है, लॉस से रिलेटेड है, या तो लॉस होगा या नहीं होगा। लेकिन इसमें क्या था, इसमें प्रॉफिट का भी था और लॉस का भी था, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूं, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। और प्योर रिस्क में यह है कि लॉस होगा या नहीं होगा। इसमें इसमें या नहीं की सिचुएशन है, प्योर रिस्क में काई की सिचुएशन है, या नहीं। ठीक है, या नहीं, या नहीं की सिचुएशन, या तो लॉस होगा या नहीं होगा। ठीक है, या तो लॉस होगा या नहीं होगा। और इसमें क्या था, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। ठीक है, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अब देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और नो लॉस, या तो लॉस होगा या कोई भी लॉस नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर गुड्स में क्या हो गया, फायर हो गया, मतलब फैक्ट्री में स्ट्राइक्स हो गई, तो अगर किसी फैक्ट्री में स्ट्राइक हुई है तो उस टाइम पीरियड के लिए क्या होगा, जो प्रोडक्शन है फैक्ट्री का वो खत्म हो जाएगा, मतलब रुक जाएगा, है ना। जो प्रोडक्शन हो रहा था फैक्ट्री में वो रुक जाएगा। तो अगर वो प्रोडक्शन रुक जाएगा कमोडिटी का तो लॉस होगा, और अगर वो प्रोडक्शन चलता रहेगा तो देयर इज अ सिचुएशन ऑफ नो लॉस, कोई भी लॉस नहीं होगा। तो अगर ऐसी सिचुएशंस आती हैं, मतलब गुड्स में आग लग गई, स्ट्राइक्स हो गए एक्सेट्रा, तो या तो लॉस होगा या कोई भी लॉस नहीं होगा। आई होप इट इज क्लियर टू यू गाइज, है ना। तो स्पेक्यूलेटिव रिस्क में क्या सिचुएशन रहती है, प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है ना। और प्योर रिस्क में क्या सिचुएशन होती है, लॉस होगा या कोई भी लॉस नहीं होगा। सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ रिस्क। आई होप इट इज क्लियर टू यू गाइज। सो वी हैव रीच्ड द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप आपको रिस्क का जो कंसेप्ट है, बिजनेस रिस्क का जो कंसेप्ट है वो एकदम क्लियर है, कोई भी डाउट नहीं है। हमने पढ़ा वीडियो में कि बिजनेस रिस्क होती क्या है। सबसे पहले हमने व्हीलर के वर्ड्स में देखा कि रिस्क क्या होती है, और हमने उसको बिजनेस से कनेक्ट किया कि बिजनेस में किस तरह की रिस्क हो सकती है। फिर हमने बात की टाइप्स ऑफ रिस्क। टाइप्स ऑफ रिस्क कितने तरह के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, स्पेक्यूलेटिव रिस्क एंड प्योर रिस्क। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल अनडाउट बिजनेस को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, नॉलेजेबल वीडियोस मिलते रहे। क्लास 11th और क्लास 12th के लिए भी अनडाउट बिजनेस पे आपको वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगे। सो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।